संस्कृति का उत्थान हुआ है। खूब नारा लगाते हैं हम लोग। गायत्री परिवार के जय घोष में भी ये नारा शामिल है। लेकिन क्या नारी का सम्मान करना केवल पुरुषों का काम है? नारी का सम्मान करना नारी का काम नहीं है क्या? फिर भी घर घर देखा एक ही लेखा। आगे ये भी नारा है, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। नारी कितनी जागी है ये वीडियो आपको बताएगा। हमारे यहाँ एकल परिवार हो गए हैं। एकल परिवारों में आपस में जो कम्युनिकेशन है, आपस में जो सामंजस्य है, वो सामंजस्य बहुत बिगड़ा हुआ है। अहंकार सर पर चढ़ा हुआ है। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ चुका है। परिवार के साथ कोई रहना नहीं चाहता, परिवार अच्छा भी नहीं लगता। और एडवेंचरस कुछ लाइफ में चाहिए, कुछ एडवेंचरस लाइफ में करना है। वो एडवेंचरस करने के लिए तमाम तरह के विवाद पैदा होते हैं। जो जिंदगी भर न्यूक्लियर फैमिली देखी है वो संयुक्त परिवार में कैसे एडजस्ट कर पाएगी? ये माँ बाप की गलती है कि उसे न्यूक्लियर फैमिली में ही रखा है। संयुक्त परिवार में उसे रहने ही नहीं दिया गया है। उसे क्या पता संयुक्त परिवार क्या होता है, उसका क्या लाभ है, उसका क्या फ़ायदा है। पुरुषों से ज़्यादा पूजा पाठ महिला ही करती है। कठिन से कठिन व्रत करती है जो पुरुष से संभव नहीं है। लेकिन इनका सबसे बड़ी एक खामियां है कि ये परिवार में छेद करने में माहिर होती है, जिसके कारण इनकी तपस्या पर पूरा पानी फिर जाता है। परिवार का मुखिया महिला ही होती है, नारी ही होती है। इसलिए नहीं कि ये पुरुष से ज़्यादा होशियार होती है, इसलिए मुखिया बन बैठी रहती है। क्योंकि यदि इनके मन के अनुसार काम नहीं हुआ, बस ये धमकी देना शुरू कर देती हैं। धमकी वही जो इनका हथियार है और पुरुष उस पर खामोश हो जाता है, झुक जाता है। नारी यदि चाह ले तो किसी पुरुष का हिम्मत नहीं है किसी महिला पर अत्याचार कर दे। कोई महिला मरे, जले या प्रताड़ित हो, किसी का हिम्मत नहीं है, किसी पुरुष का हिम्मत नहीं है जब तक कि महिला उसमें साथ न दे। यदि हम गलत हैं तो आप बताना चाहेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरुदेव की बात हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। त्याग संस्कृति सीखे ही नहीं है, ना सीखने का कोशिश करते हैं। जो अपने को पढ़ा लिखा परिवार कहता है वही इसका शिकार होता है। क्या उचित है क्या अनुचित है ये नहीं देखा जाता है। देखता ये है कि वो भी ऐसा ही कर रहा है तो हम क्यों नहीं। देखा देखी किया जाता है। त्याग से कभी वास्ता पड़ा ही नहीं तो त्याग कैसे करेगी। माँ बाप भी एकल परिवार ही खोजता है और कभी मिलजुल कर रहने की सलाह देता ही नहीं है, दिया ही नहीं जाता है। जो खुद एकल परिवार में रहा है वो संयुक्त परिवार का शिक्षा देगा कहाँ से? अब जमाना युग ऐसा आ गया है कि अच्छाइयाँ सरजमीन पर नहीं सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ेगा और लोग देख कर कहेंगे कि पहले ऐसा होता था, गर्व करेगा। यदि आपको इस ज़माने में, इस सदी में फलता फूलता परिवार, संयुक्त परिवार मिल जाए तो समझ जाइए कि भारतीय संस्कृति जिंदा है, वहाँ भगवान का वास है। आप सोच कर देखिए कि हमारे देश में इस समय सिचुएशन कितनी भीभत्स हो चुकी है। सास को बहू नहीं रास आती, बहू को सास नहीं रास आती, ननद को भाभी नहीं रास आती, भाभी को ननद नहीं रास आती। पूरा परिवार साथ में रहे तो बच्चों का परवरिश आसानी से हो जाए, परिवार के साथ रहने को तैयार नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा अच्छी लगती है। अकेले रहेंगे तो सब कंट्रोल में अपने ही रहेगा। अगर परिवार के साथ रहेंगे तो परिवार के 10 लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। वो भूल गए कि बेटी और बेटे को पालने वाले माँ बाप जिन्होंने 20, 25, 22, 23 जो भी साल रहा हो उस साल पाला होगा, उनको भूल गए। अब तो ये मेरा है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो पब्लिक के बीच में कैसे रहेगी? वो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो प्राइवेट ही रहेगी। उपनिषद या वेद ये कहता है कि जो तुम्हारे साथ इस जन्म में हो रहा है, जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, जो तुम्हारे चारों ओर हो रहा है, वो सब कुछ
पिछले जन्म के किए की वजह से है, और इस जन्म में जो करोगे उससे अगला प्रारब्ध लिखेगा। इसलिए ये क्यों भागम भाग, ये कहां भागे जा रहे हैं, हम किसके पीछे भागे जा रहे हैं, हम कहां दौड़ लगा रहे हैं, हम किसके लिए दौड़ लगा रहे हैं? केवल मैनेजमेंट ही तो करना था। जो परमेश्वर ने दिया उस धन का मैनेजमेंट करना था, जो परमेश्वर ने दिया उस व्यवस्था का मैनेजमेंट करना था, जो परिवार परमेश्वर ने दिया उस परिवार का मैनेजमेंट करना था, जो बच्चे परमेश्वर ने दिए उनका मैनेजमेंट करना था। केवल मैनेजमेंट ही तो करना था। और अगर वो मैनेजमेंट जिह्वा से हो सकता है तो जीव को कुछ एजुकेट ही तो करना था। जिह्वा जब कुछ बोलती है तो किसी के दिमाग में झंझन होती है। इन सारी समस्याओं का झंझट का निदान एक ही है कि आप जिसका विरोध कर रहे हैं उसके जगह पर अपने को ले जाइए और अपने जगह पर उसको ले आइए। तब सोचिए कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, समस्या का निदान हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों एवं बहनों, ये अपने मन से निकाल दें कि बुढ़ापे में संतान आपका सेवा करेगा, अच्छा रहेगा। शादी होते ही उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद कर दें, संतान की लोभ लालच को त्याग दें। चलिए आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।